तो यहाँ से हम अलग अलग लिख देंगे, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे। फर्स्ट पेज पर इस तरह से आएगा, और देखिए सेकंड पेज पर, थर्ड पेज पर, सभी जगह पर सेम आएगा, बस फर्स्ट पेज अलग आएगा। कब होगा ऐसा? जब आप यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। अगर इस पे से क्लिक हटा देंगे तो नॉर्मल ही हेडर आएगा सभी पेजेस पर, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप, तो क्या होगा? ऑड पेज का हेडर अलग आएगा और इवन पेज का हेडर अलग आएगा। ऑड क्या होते हैं? 1, 3, 5, ये सभी ऑड नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ रहा है, पहले नॉर्मल क्या लिखा हुआ आता था हेडर, अब क्या आ रहा है? ऑड पेज हेडर। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? इवन पेज हेडर। इसका आप हेडर दूसरा रखिए। तो हम इसका हेडर और कुछ रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसका हेडर रख दिया, ठीक है। हमने इस पे लिख दिया है CPU, और हम इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि अपन को ये थोड़ा अच्छा सा दिखने लगे, ठीक है। अब अपन और नीचे चलते हैं। फुटर भी सेम, अगर आप हेडर पर क्लिक करेंगे और इवन अगर हेडर अलग देंगे तो फुटर भी अलग अलग ही आएगा सबका। तो ये देखिए इसमें फुटर खाली आ रहा है, हम इसमें कुछ और दे देते हैं। तो ये देखिए ये पेज नंबर कौन सा है? 3। पेज नंबर 3 पर आ गए, तो 3 पर तो जो हमने दिया था 1 पर है, वो 3 पर भी है, और फुटर में भी वही है, लेकिन हमने पेज नंबर 4 पर अलग आ रहा है, हेडर भी अलग आ रहा है, फुटर भी अलग आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं आप, अगर आप यहाँ से डिजाइन टैब लेते हैं, डिजाइन टैब से डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज करते हैं, हम इस पे से भी क्लिक हटा देते हैं। आगे समझ में कर लेंगे इतना। अब इसके बाद शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अगर आप इस पे से क्लिक हटा देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट था वो गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको हेडर और फुटर दिखाई देगा। सिर्फ है तो टेक्स्ट, लेकिन गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से कर दिया है, सो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे से क्लिक हटा दिया। अब हमें वापस लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, वापस आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने टाइप किया वो सभी वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अब आगे ऑप्शन दिए हैं हेडर की हाइट और विड्थ आपको क्या रखनी है। तो आप यहाँ से, जैसे कि हमें इसकी हाइट बढ़ानी है, एंटर एंटर करते जाओ, कितनी जगह में हेडर रखना है। इतनी जगह में रखते तो नहीं अपन, लेकिन अगर आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल हेडर पहले से सिलेक्ट रहती है, और अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हाइट तो नहीं बढ़ेगी, इस तरह से आप हाइट बढ़ानी है, यहाँ से आप विड्थ नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि पेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो वो तो पहले से ही सिलेक्ट है, पूरे ही पेज सिलेक्ट है। कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मतलब इस तरह से कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, और इसकी हाइट जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हो, और अपन यहाँ से कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्ट पहले से ही रहती है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। हेडर और फुटर अपन टेक्स्ट में आ जाएंगे, अपना जो भी अपन डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। या तो आप डबल क्लिक कर सकते हो इस पे डबल क्लिक करोगे हेडर में पहुंच जाओगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे मेन डॉक्यूमेंट में जाओगे, या फिर आप यहाँ पर जाओगे क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करोगे, तब भी क्लोज मतलब वो बंद हो जाएगा और आप अपने मेन डॉक्यूमेंट में जाओगे, ठीक है। कर लेंगे, इतना आ गया सभी को। अब अगर आपको हेडर रिमूव करना हटाना है तो हेडर एंड फुटर में ही रिमूव हेडर आ रहा है, इसमें अपन रिमूव हेडर पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप इंसर्ट टैब में जाओगे, यहाँ पर भी हेडर एंड फुटर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है रिमूव हेडर, हेडर हट गया, यहाँ डबल क्लिक करिए, जगह तो वो खाली रहेगी, लेकिन हेडर में जो भी टेक्स्ट दिया था, जो भी दिया था वो सब हट जाएगा। फुटर आ रहा है, फुटर भी हटाना है तो आप यहाँ पर जाइए, रिमूव फुटर पर क्लिक कर दीजिए, फुटर भी हट जाएगा, किसी पेज पर नहीं आएगा। एक पेज पर करेंगे सभी पेज पर आएगा, और अगर एक पेज पे से हटाते हैं तो सभी पेज पर से हट जाता है, ठीक है। कर लेंगे इतना। अब इसके बाद अगला है पेज नंबर्स। पेज नंबर्स पर जाएंगे तो आप यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं। अगर आप हेडर में या फुटर में पेज नंबर देते हैं तो आपको एक एक पेज पर देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से पेज नंबर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए, टॉप ऑफ पेज,
बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, टॉप ऑफ पेज पर जाते हैं। पेज में मतलब हमें चाहिए टॉप में, कहाँ चाहिए, तो सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, हमने सेंटर सेलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए इस पर ऑटोमेटिक आ रहा है पेज 1, इस पर अगले पेज पर जाओगे पेज 2, ठीक है, इस तरह से आता जाएगा। इसके अलावा आप इसमें चाहो फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि हम पेज 2 पर हैं, इसकी हम कलर करना चाहते हैं हेडर में, मतलब जो हमने पेज नंबर लिया उसमें कलर करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग अपन हेडर में करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सभी पेजेस पर अब ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसा भी आप इसमें कलर देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हेडर लेते हैं, जैसे कि डिजाइन टैब खुल जाता है, देखिए हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर तीनों की फॉर्मेटिंग सेम होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कोई पिक्चर लगानी है, पिक्चर भी लगा सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, सभी पेजेस में आएगा। लेकिन अगर आपको पेज नंबर देने हैं तो आपको यहाँ से पेज नंबर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे पहले आपने हेडर ले लिया और हेडर में ऐसे आपने लिख दिया 1 2 3, तो वो नहीं लेगा, सिर्फ जहां जहां दिया है वहीं लेगा। तो इस तरह से आप पेज नंबर दे सकते हैं। इसके बाद अभी क्या था, टॉप ऑफ पेज आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वहां से आप दे सकते हैं। इसके बाद बॉटम ऑफ पेज, यानी आप देना चाहते हैं फुटर में पेज नंबर, तो आप यहाँ से फुटर वाले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कहाँ देना है फुटर में, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, हम इसका राइट में कर देते हैं। आपने देखा है सभी सभी उसमें बुक्स में नीचे पेज नंबर दिए रहते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए सभी पेजेस में आ गए 5 नंबर से, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, क्योंकि अपन ने दोनों जगह दिए हो। इसके बाद यहाँ से बॉटम ऑफ पेज, अब इसके बाद पेज मार्जिन, मार्जिन में देना है। मार्जिन क्या होता है, पेज के साइड में ये जो जगह छूटी रहती है ना, इसको मार्जिन कहते हैं। अगर आप पेज मार्जिन में देना चाहते हैं, हेडर में और फुटर में नहीं देना चाहते, तो यहाँ से पेज मार्जिन में कहाँ देना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर साइड में आएगा मार्जिन में, ठीक है। देखिए सभी पेजेस में इस तरह से यहाँ पर आएगा, कर लेंगे इतना। इसके बाद फिर से हम इंसर्ट पर जा रहे हैं, पेज नंबर ऑप्शन में जा रहे हैं, यहाँ से करंट पोजीशन। करंट पोजीशन से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा क्लिक है यहाँ पर, ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है, जो सेलेक्ट है जिस चीज में अभी है हम वही, ठीक है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं पेज नंबर ऑप्शन में और यहाँ से करंट पोजीशन पर जा रहे हैं। कोई सा भी आप किस टाइप में चाहिए टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 4 पेज, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हो, कर लेंगे, आ जाएगा सभी को, आ जाएगा। अगर आपको पेज नंबर हटाना है तो आप यहाँ से रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे, तो पेज नंबर जहां जहां दिया था सभी जगह से हट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन दिया है फॉर्मेट पेज नंबर्स, इस पर जाएंगे तो यहाँ से आप पेज नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपको 1 2 3 में चाहिए, ABC में चाहिए, कैपिटल में, स्मॉल में, या फिर रोमन में चाहिए, का खा गा, इस तरह से उनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये रोमन वाला सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो अब आपने ये देखिए, एक मिनट यहाँ पर जा रहे हैं पहले तो, और यहाँ से अपन पेज नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं टॉप ऑफ पेज, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर कितने पर है, 4 पर, और ये पेज नंबर 3, फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर आपको अभी भी चेंज करना है तो आप यहीं पे जाइए, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाइए और यहाँ से जो भी आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आएंगे का खागा, ठीक है, कर लेंगे। रिमूव करना है तो इसी ऑप्शन पर जाएंगे, रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर लेंगे तो रिमूव हो जाएगा पेज नंबर। इतना आ गया समझ में, हेडर फुटर और पेज नंबर आ गया समझ में। अब इसके बाद अगला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएंगे। आपने इंसर्ट टैग में शेप्स के अंदर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स पड़ा था, वो ही ऑप्शन है, बस यहाँ पर क्या है कि आपको बने हुए पहले से ही टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, तो आपको जो भी जिस भी टाइप का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट टैब में पिक्चर, जैसे अपन शेप की फॉर्मेटिंग करते हैं वैसी फॉर्मेटिंग आ रही है, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ वैसे ही आ रहा है, ठीक है। एक तरह से ये भी शेप से है, लेकिन यहाँ पर क्या है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया इसलिए हमने आपको बता दिया।
इसके अलावा इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिया है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, जो ऑप्शन अपन को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये भी है ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, इस पर आप जाएंगे, नीचे आता है